स्टार्ट हो गया? ठीक है। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आयुष केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज कुछ चर्चा करनी है, हम लोग को डिस्कशन करना है। किस पे करना है? सामने सब कुछ है आपके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस बार का जो रिज़ल्ट रहा है बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में कॉपी खुलवाने के बारे में बात करेंगे, कैसे स्क्रूटनी होती है, और उसके बाद में थोड़ा सा और कुछ करेंगे चर्चा। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों ने इतने अच्छे से मेहनत करी। मैंने जो आपको बताया आपने वो सब किया और आपके नंबर आपके सामने हैं। हमारी कोचिंग से अभी तक के हाईएस्ट टॉपर, और न केवल कोचिंग, अपने इस पूरे एरिया में 97 रुकसीन के आए हैं। सेकंड पर हैं तनुप्रिया, ये 12th क्लास के केमिस्ट्री के हैं, और थर्ड पर हैं अंशिका शर्मा, इनके 90 नंबर हैं। बहुत होते हैं इतने नंबर, मेहनत करिए तो नंबर आए हैं। उसके बाद में साइंस क्लास 10th, इसमें आंचल जैन 95 हैं, कविता पाल 94 हैं, और अरुण गंगवार 91 है। ये सब साइंस वाले हैं, 10th क्लास के हैं, एयरफोर्स बैच। तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो नंबर हैं आप लोगों ने मेहनत की है तभी आए हैं। मुझे भी सुनने में आ रहा था कुछ बच्चे बहुत परेशान चल रहे हैं, उन लोगों ने मेहनत करी बट उनके नंबर नहीं आ पाए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सामने लिखा हुआ है, आपका भविष्य नॉलेज पर निर्भर कर रहा है, आपके नंबरों पर निर्भर नहीं कर रहा है। आपने मेहनत की, नंबर आ गए, अच्छी बात है। लेकिन किसी कारणवश, उसमें कारण कोई सा भी हो सकता है, आपके नंबर थोड़े बहुत अपेक्षाकृत कम रह गए, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है, हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमारे नंबर कम आए, हमें कुछ नहीं आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपके नंबर कम आए हों। पहला कारण इसमें क्या हो सकता है? देखो, आप सभी को पता है, हमारा इस बार से नया सेशन स्टार्ट होता है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने लगा है। पहले हमारा जुलाई से होता था। यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ये सारे नंबर भी यूपी बोर्ड के हैं। अभी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया नहीं है, तो अभी उसके मार्क्स में नहीं बता रहा हूँ। हमारा सेशन इतनी जल्दी स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए जो हमारा यूपी बोर्ड है, उस पर एक बहुत बड़ा दबाव था शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि रिजल्ट जल्दी देना है। और आपको पता है कि जहाँ पर 7 से 8 या 10 लाख के आसपास छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे होंगे, तो कॉपियाँ भी 50 लाख के आसपास या 25 लाख से ऊपर ही कॉपियाँ हो जाती हैं। इतनी कॉपियों को चेक करना बहुत बड़ा जटिल एक काम होता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही, मैं समझता हूँ, हुई है। और इतनी जल्दी रिजल्ट देना है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लेट ख़त्म हुए थे और रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ गया। ऐसा पहली बार हुआ इतनी जल्दी रिज़ल्ट आया है, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों की मार्किंग में दिक्कत हुई है। अगर आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा है, अगर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कुछ अच्छा लिख कर आए हैं, तो आप अपनी कॉपी खुलवाएं। कैसे खुलवानी है मैं प्रोसेस बाद में बताऊंगा। दूसरा कारण हो सकता है कि जल्दबाजी बहुत करी गई, कि जल्दी से रिजल्ट देना है, पर कॉपी पे शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं टीचर भी ये समझते हैं कि सुबह से आया हूं तो थोड़ी कॉपी ज़्यादा चेक करूं। और कहीं ना कहीं सब ऐसा नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, टीचर्स बहुत मेहनती हैं, बोर्ड बहुत मेहनत से काम कर रहा है, आप लोग के भविष्य के लिए चिंतित है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही ऐसा रहा होगा, इसी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो इसके देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारी कोचिंग का जो टॉपर था 12th में भी और 10th में भी, उनके नंबर इतने अच्छे आए हैं हमारी कोचिंग के यूनिट टेस्ट में कि मैं विश्वास नहीं कर सकता उस बच्चे के नंबर केमिस्ट्री में आउट ऑफ 70 23 नंबर आए। मैं ऐसा बिलीव ही नहीं कर सकता, मैं क्या, कोई भी बिलीव नहीं कर सकता। लेकिन उसके 23 नंबर हैं। और ये यहाँ पे शक करने वाली बात नहीं कि उसके 23 नंबर हैं, एक ही कॉलेज के सभी बच्चों के नंबर, 90% बच्चों के नंबर 23 हैं, लाइन से 23 नंबर है। अगर किसी को प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिले हैं 30 में से, तो उसके नंबर वो 53 हो जाते हैं। और अगर किसी को 28 नंबर मिले हैं तो वो उसके नंबर 51 हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ये तो संधि के घेरे में आता है कि अगर आपके सबके 23 नंबर हैं, बराबर कोई बच्चा कैसे हो सकता है? इतना बराबर कोई भी नहीं होता। अगर कोई किसी के 23 आए हैं वो फेल भी हो सकता था, किसी के 23 आए हैं वो पास भी हो सकता था, उसके नंबर ज़्यादा आ सकते थे, लेकिन 23 ही क्यों हैं? तो ऐसे बच्चे अपनी कॉपी जरूर खुलवाएं। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों है कि आपके नंबर कम आए, क्योंकि आप लोगों ने कॉलेज में, कोचिंग में जो परफॉर्मेंस की थी बहुत ही अच्छी थी, उसके बाद में आपके नंबर कम आए हैं। खैर, ऐसे लोग काफ़ी कम हैं। अच्छे नंबर भी आए हैं
तो अच्छे नंबर वालों के लिए बधाई हैं, और जिनके नंबर थोड़े से कम आए हैं वो लोग परेशान बिल्कुल ना हो, मैं आपके साथ में हूँ। आपकी कॉपी खुलवाई जाएगी, स्क्रूटनी करवाई जाएगी। अभी के 1 महीने बाद फॉर्म आएंगे, साइट पे आ जाएगा, मैं आपको ग्रुप में वीडियो बना के या कैसे भी करके इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। आप परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। यह आपका उपाय हो गया, आपकी स्क्रूटनी कराई जाएगी। अगर आपने लिख के आए हो, आपके नंबर कॉपी गलत चेक हुई है, कोई क्वेश्चन चेक होने से रह गया है, तो आपके नंबर बढ़ेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। यह आपका कारण भी हो गया, उपाय भी बता दिया। अब काफ़ी बातें समझ में आ रही थी कि मैंने रिजल्ट की चर्चा कर ली है, ज़्यादा मुझे रिजल्ट, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, 90 से नीचे बहुत बच्चे हैं जो 85 प्लस हैं, 80 प्लस हैं, सारे बच्चों के नंबर ऐसे आए हैं। 10th में भी ऐसे बहुत बच्चे इनके 82 नंबर हैं, 83 हैं, 85 हैं, 88, 89 हैं। मैंने केवल 90 प्लस वाला क्राइटेरिया उठाया था, सब बोर्ड पे लिखना संभव नहीं था, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहो और अपने माता पिता का, अपने कॉलेज का नाम रोशन करते रहो। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक्चुअली में मैं आज ये चर्चा थोड़ा सा और लेट करने वाला था, लेकिन मैं क्या बताऊं, बहुत परेशान हो गया था मैं। बच्चों के मैसेज आते थे कि ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? पेरेंट्स। वैसे तो पेरेंट्स प्रॉब्लम नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हम जिस समाज में रह रहे हैं वो समाज एक बहुत रूढ़िवादी सोच में ढलता जा रहा है, पहले से भी और अब भी। प्रॉब्लम क्या होती है, अब जो हमारे पेरेंट्स हैं वो आपस में बात करते हैं, दूसरे बच्चे को देखते हैं, अपने बच्चे को देखते हैं, उसमें तुलना करने लग जाते हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से ना करें। भगवान ने हम सबको बनाया है, सबको अलग अलग बनाया है। जब अलग अलग बनाया है तो हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है, सोचने की क्षमता अलग होती है। थोड़ा सा हमारा जो एक होता है रुचिपूर्ण कार्य भी अलग अलग हो सकते हैं। किसी को खेलना अच्छा लगता है तो किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को एक कमरे में रहना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को बातें करना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को एक्टिंग करना अच्छा लगता है। हर कोई अलग अलग है, तो हम तुलना क्यों करते हैं? देखिए होता क्या है, जब से रिजल्ट आया है तो जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा है उनको तो शाबाशियां मिल रही हैं, समाज के लोग उनसे कह रहे हैं मैं तो पहले से ही जानता था ये बहुत अच्छा है एंड ऑल, ठीक है, चलो ठीक है, वो बच्चा अच्छा है, मैं मान रहा हूँ, नंबर अच्छा है तो अच्छा है। लेकिन एक बात सोच के देखें, जिस बच्चे के नंबर बोर्ड की लापरवाही से या बाई मिस्टेक या खुद की गलती से कुछ कम रह गए हैं, आप उस पर प्रेशर बना रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता। क्या ये न्याय संगत है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी को उसकी नंबरों से कंपेयर नहीं कर सकते। आप कॉपी का पहला पेज देख के या किताब का पहला पेज देख के पूरी किताब में क्या लिखा है नहीं बता सकते, है ना। आप उसके नंबर देख के आप बता रहे हैं कि उसकी नॉलेज क्या है। नॉलेज और नंबरों का कोई कंपेयर नहीं है। हर बार जो टॉप करता है जरूरी नहीं है कि वो 3-4 साल के बाद आईएएस बन जाए या कोई बड़े एग्जाम निकाल ले, नीट निकाल ले, आईआईटी निकाल ले। मैंने बहुत देखे हैं जो टॉपर होते हैं 12th में 10th में, लेकिन उनसे आईआईटी नीट नहीं निकलता है। और ऐसे भी देखिए जिनके 50% या 60% नंबर होते हैं, वो आईआईटी नीट निकाल लेते हैं, आईएएस पीसीएस में अपना क्वालिफाई कर जाते हैं। तो आप प्रेशर बिल्कुल भी ना बनाएं। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे पर प्रेशर ना बनाएं। दूसरी बात है, आपका बच्चा है अभी 14-15 साल या 16 साल के आसपास ही 10th 12th में होता है, उसको इतना समाज के बारे में जानकारी नहीं होती है। ये समाज का काम क्या है? दूसरों को नीचे गिराना। अगर हमारा समाज गिरे हुए को उठाता बहुत अच्छा लगता, लेकिन ज़्यादातर लोग, सब लोग ऐसे नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, 80 से 85% लोग उठे हुए को नीचे गिराना चाहते हैं। तो आप इस समाज से लड़कर अपने बच्चे का समर्थन करो, क्योंकि आपको पता है आपके बच्चे की क्या क्षमताएं हैं। और अगर आपका समर्थन आपके बच्चे को मिलेगा तो आपका बच्चा अच्छा करेगा, 100% अच्छा करेगा। आप अपने बच्चे का समर्थन करें, उसको थोड़ा सा साहस दिलाएं, ठीक है। उसके बाद में अपने बच्चे पे विश्वास रखें। विश्वास रखने का मतलब ये नहीं है कि कोई गलत काम कर रहा है तभी विश्वास कर रहे हैं। गलत काम कर रहा है उसे रोकें, गलत रास्ते, क्योंकि उसे नहीं पता गलत सही क्या है। अगर वो अभी अडल्ट हो जाता तो समझ में आ जाता, नहीं पता तभी तो वो उस रास्ते पे जा रहा है। अब उसे रोकें, उसे बताएं कि बेटा ऐसा होता है, उससे डिस्कशन करें, उससे बैठकर बातें करें। होता क्या है, हम लोग बातें ही नहीं करते हैं और अपने हिसाब से धारणा बना लेते हैं, फिर बच्चा और डर जाता है। आप बच्चे के साथ फ्रेंडशिप बनाएं, पेरेंट्स ना रह के उसका फ्रेंड बने और उससे बात करें, उस पर विश्वास करें, समर्थन करें, उस पर प्रेशर ना बनाएं, तो बच्चा अच्छा करेगा। दूसरी बात है कि मैंने बताया कि आप कंपैरिजन करके बहुत काम खराब कर देते हैं। कंपैरिजन किसी की कैसे हो सकती है?
एक बच्चा जो गाने में अच्छा है और आप उसकी तुलना कर रहे हैं उस बच्चे से जो बच्चा दिन रात किताबों में लगा रहता है, पढ़ाई करता रहता है। मैं किताबों में लगे रहने वाले को बुरा नहीं बता रहा हूँ, वो बच्चा अपनी जगह पे ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन गाना भी एक गलत चीज़ नहीं है। हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है, तो आप उसको उसमें करेज करें। पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ में और चीज़ें भी जरूरी हैं। नई शिक्षा नीति में यही तो बताया गया है, आप साथ ही साथ में और चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने ये सारी बातें बताई क्यों है। अगर आपका बच्चा नीट IIT करना चाह रहा है और आप अपने बच्चे को रोक रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, अगर जब आप ही रोक रहे हैं तो फिर वो कर ही कैसे पाएगा, है ना। एक बहुत पुरानी कहावत है कि किले होते हैं, किले का दरवाजा घर से ही अंदर से खुलता है। तो अगर आप बच्चा अंदर से खोखला हो जाएगा, उसे अंदर से समर्थन प्राप्त नहीं होगा, तो बच्चा बाहर अच्छा कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आप उसको अंदर से मजबूत बनाएं, उससे बात करें। और अगर आपके बच्चे के पास में समय है, ज़्यादातर क्या होता है हम लोग ये सोचते हैं कि उसे BA करा दिया, BSc करा दिया या फिर BCom करा दिया, नर्सिंग करा दिया, बहुत सारे कोर्स GTI करा दिया, ज़्यादा BTech में एडमिशन दिलवा दिया। सब कुछ सही है, कोई भी कोर्स गलत नहीं होता है, लेकिन अगर आपके बच्चे का मन है IIT का एग्जाम देने का, एक बार तो आप उसे भरोसा करें कि हमारा बच्चा कर सकता है। एक बार तो आप उसे भरोसा करें। अब तो आपको कोटा भेजने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं। आपका बच्चा चाहता है कि वो नीट करेगा, वो नीट कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है, उसके अंदर गट्स हैं, लेकिन उसके बाई चांस नंबर कम आए हैं और आप उसे कह रहे हैं कि तू नीट क्या करेगा, तेरे नंबर कम आए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है, निवेदन है कि आप अपने बच्चे को सपोर्ट करें, उसे डिमोरलाइज ना करें। आपका बच्चा अगर चाहता है कि अगर मैं IIT दूंगा, मैं नीट दूंगा, या मैं CUET का एग्जाम देने की इच्छा रखता हूं, मैं कुछ बाहर से करना चाहता हूं, आप उसे करेज करें, सपोर्ट करें, उसे एक मौका दें जिससे कि वो नीट कर पाए। वो नीट क्यों करना चाहता है? अगर वो नीट क्वालिफाई करेगा तो नाम उसका तो होगा ही होगा, साथ में आपका भी तो नाम होगा और आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। तो उन पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है, मैं किसी को बुरा फील नहीं करवाना चाहता, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को एक बार बच्चे से बात करें, आपका बच्चा क्या चाह रहा है उसकी बात भी सुने। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी बच्चे को अपने हिसाब से चलाते हैं। बच्चे का भी मन होता है, बच्चा भी चाहता है कि मैं ये बनूं वो बनूं, लेकिन कभी कभी बच्चा नहीं कह पाता, कभी कभी डर के मारे नहीं कह पाता, कभी कभी उसे लगता है कि नहीं यार मम्मी पापा हैं, मुझे इतना बड़ा कर दिया, वो कह रहे तो सही कह रहे होंगे। वो बात सही है, मम्मी पापा भी गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई बच्चा IIT नीट की तैयारी करना चाह रहा है, उसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं, क्योंकि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो आप उससे थोड़ा सा बच जाएं और आप जो करना चाह रहे हैं वो कर पाएँ। देखिए परिणाम क्या होते हैं, अगर हम ये सारे काम करते हैं, प्रेशर बनाते हैं, समर्थन नहीं करते हैं, उसकी तुलना करते हैं किसी और से और उसमें ताने मारते हैं, उलाहना देते हैं, तो बच्चा फिर कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चला जाता है। और अगर बच्चा हमारा डिप्रेशन में जा रहा है और हमारी वजह से जा रहा है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा डिप्रेशन में बहुत जल्दी जा रहा है। आजकल मैं ये एक फैक्ट बता रहा हूँ कि 40 से 45% स्टूडेंट्स जो थोड़े से एवरेज हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। किस वजह से? इन्हीं कारणों की वजह से। तो आप लोग ऐसा ना करें, डिप्रेशन में बच्चा जाएगा। दूसरी बात ये, बच्चा नकारात्मक हो जाता है, उसको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, जबकि हमें बच्चे को पॉजिटिव बनाना है। और इस सब के पीछे है कौन? हमारा समाज। हमारा समाज इतना खतरनाक बनता जा रहा है कि वो किसी बच्चे को अच्छा करता हुआ देखेगा तो उसकी अच्छी बात तो नहीं देखेगा, उसे और 4 बातें उसकी पहले आलोचना करने लगेगा कि ये बच्चा ऐसा है, वैसा है, वैसा है। जब वही बच्चा उस समाज को इग्नोर करके अच्छा कर जाता है, फिर समाज कहता है अरे मुझे तो जब ये बच्चा जन्म लिया था मुझे तो तभी पता चल गया था बहुत अच्छा करेगा ये। और ये अगर वही बच्चे से एक असफलता प्राप्त हो जाती है तो समाज क्या कहता है कि ये वो करता है, वो करता है, वो करता है, वो करता है। आप समाज पे विश्वास ना करें, इसको आप इग्नोर करें, बहुत अच्छे से इग्नोर करें और अपने बच्चे पे भरोसा करें, जिससे आपका बच्चा डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा, नकारात्मक का शिकार नहीं होगा। वैसे मुझे ये, मैं जो लास्ट में कुछ लाइनें बोलने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं लाइनें बाद में बोलूँगा, पहले आप इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो को शेयर बहुत करना है। देखो आपको शेयर, अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे इस सबको फेस कर रहे हैं वो इस सबको फेस करें और मुझसे कांटेक्ट करें। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
और वीडियो को लाइक कर ही देना। बस लास्ट में कुछ लाइनें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये वर्ड मैं यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बच्चा परेशान हो जाता है। बच्चा भी क्या करेगा, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती सब फेस कर पाए। दिखाई दे या ना दे, ये लाइन मैंने सुनी थी, एक सर हैं, बहुत प्रख्यात सर हैं, उनके द्वारा मैंने सुनी थी और मैंने कहीं पढ़ा भी था। तो मैं वही लाइनें आपको बताना चाहता हूँ कि दिखाई दे या ना दे, शामिल जरूर होता है, हर खुदकुशी करने वाले का एक कातिल जरूर होता है। इसी के साथ थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।